हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज को जो हमारा वीडियो है वो जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं या अपना जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। तो अगर हम बात करें कि ये एक्सरसाइज जो है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो ये एक्सरसाइज 5.7 जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रख रखे हैं और उसमें लिखा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं, आइए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकें। तो आइए देखें कैसे हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें एक सिंपल सी एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल है आपका x² + 3x + 2। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप नॉर्मली सोचें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर तो मतलब इसका 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सपोज मैं इस फंक्शन को y मान लूं, मैं इस फंक्शन को अगर y मान लूं, तो जब आप इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, dy/dx, यही लिखते हैं। जब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy/dx। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है आपको इसका आप 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, 2 बार अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो वो इस तरीके से होगा d²y/dx²। ये रिप्रेजेंटेशन होगा उस 2 बार डेरिवेटिव्स की। तो जब किसी फंक्शन का या कि y का जब आपको एक बार करना होता है तो dy/dx, ये तो आपने बहुत बार यूज किया है। और जब आपको 2 बार करना होता है तो इस तरीके से d²y/dx²। तो यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम dy/dx कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए। अब आपको d²y/dx² करना है, मतलब आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। पहले एक बार करना है, पहले मतलब dy/dx निकालना है और फिर उसके बाद d²y/dx² निकालना है। ठीक है, तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy/dx निकालते हैं इसका। तो dy/dx, अगर हम dy/dx की बात करें तो dy/dx कैसे निकाला जाएगा, आप जानते हैं dy/dx निकालने का तरीका कि x² का कितना हो जाएगा 2x, x की पावर n से, 3x का कितना हो जाएगा 3 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। एक बार हो गया। आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक बार और कर दीजिए। तो d²y/dx², 2x का कितना हो जाएगा 2 और 3 का कितना हो जाएगा 0 और आगे का तो वैसे ही 0 है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो देखा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो एक बार डिफरेंशिएशन करना था वो इस बार 2 बार करना है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप इसे देखो कितना इजी टाइप है। y = आपको क्या करना है, सबसे पहले तो dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए dy/dx, यहां पर कितना हो जाएगा x की पावर n, यानी कि 20 x की पावर 19, यही हो जाएगा। और एक बार और कर दो तो d²y/dx²। तो 20 तो पहले से ही है, 19 और आगे आ जाएगा। तो 19 2 ज़ा 38, 2 0, सॉरी 1 0 और x की पावर 18, ये लीजिए, खत्म। आई होप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, जहां पर हमें एक बार डेरिवेटिव करना था वहां पर 2 बार करना है। आइए देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वन। इसे भी हम लोग y के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखते हैं इसका एक बार डेरिवेटिव कितना आएगा। सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। तो यहां पर अगर आपको dy/dx निकालना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो cos x का माइनस साइन x, प्लस सेकेंड फंक्शन cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। अब आप क्या करिए, एक बार और निकालिए।
तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस तो पहले से ही बाहर कर लीजिए, ये रहा माइनस वाला। और अब आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो यहाँ पर दो फंक्शंस फिर से मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड तो साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो इसे यहीं रोक देते हैं। और कॉस एक्स का करोगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस साइन एक्स, और एक और साइन एक्स माइनस में, तो कितना हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। समझ आ गया? तो देखो जो जो रूल में थे मैं वही रूल्स फॉलो करता रहा, कहीं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप एक बार डेरिवेटिव करिए और उसके बाद जो एक बार डेरिवेटिव आया और बगैर देखे आप उसे दूसरी बार डेरिवेटिव कर दीजिए, जैसा भी जो रूल लग रहा है वो लगाते जाइए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो आपको मैंने एक मेथड समझा दिया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो आइए देखें ऐसे कितने और क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कहा गया था कि फर्स्ट टू 10 आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही करना है सारे क्वेश्चंस का। तो आप देख लो फर्स्ट टू 10 सारे क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, 3 तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिए, चौथा देखिए, पांचवा, छठा, सब में आपको यही करना है। तो 10 तक मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए, बस एक बार डेरिवेटिव करिए, दोबारा कर दीजिए। अब 10 से आगे के जो क्वेश्चन हैं, 11 से जो स्टार्ट होते हैं और आगे के लिए, वो थोड़े से अलग तरीके के हैं। करना उसमें भी वही है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या इसमें अलगपन है या क्या डिफरेंस है इसमें और बाकियों के क्वेश्चंस में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको लोगों को भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, इफ़ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आइए देखें कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इस बार प्रूविंग के पार्ट कुछ हमें दे दिए गए। क्वेश्चन मैं लिखता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। और आपको जो प्रूविंग कंडीशन है कि आपको प्रूव क्या करना है, तो वो प्रूव करना है आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आइए देखें कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कि ठीक है, वाई तो आपको ऑलरेडी दिया है, लेकिन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालने के बारे में सोचिए, और वो तभी निकलेगा जब पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा। तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं। तो 5 एज इट इज, कॉस एक्स का आप डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहां 3 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली कॉस एक्स। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स सिंपली, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ मैं यही डायरेक्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। माइनस अगर मैं यहाँ ले लूँ कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 cos x पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस 3 sin x। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, ये चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, क्या ये चीज़, ये जो शुरुआत में हमें क्वेश्चन दे रखा था, या जो शुरुआत में हमें y की वैल्यू दे रखी थी, क्या ये वो नहीं है? देखो y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y की वैल्यू है ये। तो ऐसे ही आप ब्रैकेट के अंदर भी देखो, ब्रैकेट के अंदर भी आपका यही है, 5 cos x माइनस 3 sin x।
तो क्या हम इसे y लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर y लिख देंगे तो यहाँ से एक कंडीशन बन जाएगी d²y/dx²। इसको उधर ले जाओ तो प्लस y, RHS में कितना बच गया? 0। लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x देन फाइंड d²y/dx² इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब d²y/dx² की जो वैल्यू हो उसमें केवल और केवल y ही आना चाहिए, y के ही टर्म्स आने चाहिए, यानी कि वो पूरी y वेरिएबल में होनी चाहिए, x वेरिएबल उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अगर हम इसे देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इनवर्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू x। मतलब x और y में हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos y का तो नॉर्मली तो होगा माइनस साइन y, लेकिन चूंकि ये y का फंक्शन है तो इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म dy/dx और आ जाएगा। इधर देखें तो इधर तो x की है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आप dy/dx की वैल्यू निकालो, dy/dx, तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/sin y, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस था ना एक एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं कि माइनस कॉसेक y। ठीक है, ये आया dy/dx। अब हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx का तो हो जाएगा d²y/dx²। dy/dx की वैल्यू ये है तो इसका होगा ना, तो माइनस कॉसेक y का माइनस तो पहले बाहर रखो। कॉसेक x का होता है, कॉसेक x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक x यानी कि कॉसेक y इंटू कॉट x यानी कि कॉट y। याद रखना फॉर्मूला कॉसेक x का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक x यहाँ पर था तो एक माइनस ये, और फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है उसमें एक और माइनस होता है। कॉस एक्स का जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर y का टर्म है तो इसलिए कॉसेक y इंटू कॉट वाई। अब चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, टर्म y का था तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म dy/dx और आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉसेक y इंटू कॉट वाई इंटू dy/dx। dy/dx की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस कॉसेक y। दिखी रही होगी आपको, ये ऊपर जो हमने अभी निकाली थी dy/dx की वैल्यू, ये dy/dx इक्वल टू माइनस कॉसेक y, वो मैंने यहाँ पर dy/dx की जगह पुट कर दी। तो पुट करने से अब अगर हम देखें हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो वो है d²y/dx² इज इक्वल्स टू माइनस एक एक्स्ट्रा कॉसेक y हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ठीक है, तो दिस वन इज द रिलेशन इन प्योरली y टर्म्स, कि अगर हम y में देखें तो केवल ये इसमें y और y ही है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बना। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि इफ y इज इक्वल्स टू 3 cos log x एंड 4 sin log x, तो आपको एक कंडीशन है जो प्रूव करनी है। मैं सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को नोट करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो है क्या, तब हम उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सो ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल्स टू 3 cos ब्रैकेट में log x प्लस 4 sin ब्रैकेट में log x, और आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है x² y2 प्लस x y1 और प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। आइए देखें कैसे कंप्लीट करेंगे या किस तरीके से करेंगे।
देखो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें y2 और y1 के बारे में जानकारी लेनी है कि y2 क्या होता है और y1 क्या होता है। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे। देखो y1 का मतलब है y का एक बार डेरिवेटिव, मतलब ये dy ओवर dx हम इसे कह सकते हैं, और y2 का मतलब है दो बार डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा है y डैश तो भी मतलब वही होता है, y का एक बार डैश है मतलब एक बार डेरिवेटिव। तो y डैश और y1 ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब भी डी वाई ओवर डी एक्स है और इसका मतलब भी डी वाई ओवर डी एक्स है। ऐसे ही अगर आप डबल डैश लगा देते हैं, डबल डैश वाई डबल डैश, और इधर लिख देते हैं वाई टू, तो ये भी दोनों एक ही चीज़ है, मतलब वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन। तो ये लिखने का अपना अपना अलग तरीका है, कंफ्यूज करना है सिर्फ आपको और कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से वाई वन निकालते हैं। वाई वन मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम इसका निकालते हैं कितनी बार क्या होगा, तो 3 कांस्टेंट कॉस, और इसको एक्स मानो, तो कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन और एक्स, मतलब लॉग एक्स। फिर आपने लॉग एक्स को एक्स माना है तो लॉग एक्स का दोबारा होगा, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो उसे मैंने नीचे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, +4 साइन, फिर से वही साइन और इसको एक्स मानो, तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस, और एक्स की जगह वही लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करना है तो लॉग एक्स का नीचे लिख दिया मैंने 1/x। एक्स जो है एलसीएम ले लिया जाएगा, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई उसका इधर कर ले रहा हूँ, तो एक्स एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा XY1। इधर जो लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही, -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें एक बार और डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमारी प्रूविंग में y2 है, हमने अभी y1 निकाला है, तो एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। एक बार और करेंगे तो एलएचएस में तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हो गए। तो क्या किस तरीके से काम करेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 एज इट इज, और x का तो पता ही है सबको 1 होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं आरएचएस में, यहाँ आते हैं -3 कॉन्स्टेंट साइन, और वही एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस, और ब्रेकेट में लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना 1/x। यहां पर आओ, 4 कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इसलिए मैंने माइनस पहले ही लगा दिया, साइन और लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का कितना 1/x। फिर से क्या करो, दोनों में फिर से एक्स एलसीएम है, फिर से एक्स एलसीएम लो और एलएचएस में मल्टीप्लाई करो। जब एलएचएस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, y2 तो पहले से ही है, प्लस मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा XY1। तो देख लो एलएचएस के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगी, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो x। इधर देखें क्या है, इन दोनों में माइनस है, क्या करो इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 cos log x, ठीक है, +4 साइन log x। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म को, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है वो सेम ये है, ये y, देखो 3 cos log x 4 sin log x, और इस अपने ब्रैकेट वाले टर्म को देखो 3 cos log x +4 sin log x, देखो सेम है वही। तो आप क्या करो, इसकी जगह y लिख सकते हो। अगर y लिख सकते हो तो देखो कंडीशन प्रूव हो गई, x² y2 प्लस XY1, इसकी जगह y लिखोगे, y लिखोगे तो ये -y होगा उस साइड में, अगर इसे इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा +y = 0। लुक एट द आंसर या लुक एट द प्रूफ। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन करना वही है सेम, बस आप चाहे तो क्वेश्चन को घुमा दीजिए, लेकिन करना सेम वही रहेगा, दो टाइम आपको डेरिवेटिव तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 भी वही डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पर ही बेस्ड है। आपको एक टर्म दे दिया y = a e⁻mx + b e⁻nx, और एक सामने कंडीशन दे रखी है d² y ओवर dx² n m + n वट एवर जो भी दिखी गई है। आइए देखें हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर ये है 14। क्वेश्चन है y = a e⁻mx + b e⁻nx। ये क्वेश्चन हो गया। प्रूविंग लिख देते हैं एक बार। प्रूविंग है d² y ओवर dx² -m + n dy ओवर dx प्लस mn y = 0। तो ये है हमारा प्रूफ।
आइए देखें, अब हम प्रूफिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ से dy ओवर dx निकालिए, जो आपका बेसिक तरीका है करने का। dy ओवर dx, ए कांस्टेंट, e की पावर mx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन ये mx है, इसका दोबारा करोगे तो m आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, अब तो डेरिवेटिव आई होप समझ आ ही रहे होंगे। तो ऐसे ही e की पावर nx का भी e की पावर nx, लेकिन दोबारा करोगे तो n आगे और मिल जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहां पर भी सेम वही, m और a तो कांस्टेंट है, तो m भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, फिर से वही e की पावर mx का e की पावर mx, और फिर से दोबारा करोगे तो एक और m मिलेगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहां n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, e की पावर nx का e की पावर nx, और जब nx का दोबारा करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और n आएगा ना, सेम जैसे m स्क्वायर में आया। दोनों वैल्यूज निकल गई। अब आप क्या करो, जो भी आपको प्रूफ करना है वो उठाओ, उसकी LHS उठाओ और उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो मैं जैसे हमें ये प्रूव कर, एक बार मैं फ्रेम में लाता हूँ। ये हमें प्रूव करना है, हम क्या करेंगे, इसकी LHS पिक करेंगे, टेकिंग LHS, और उसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम ये भी निकाल चुके हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साथ ही वाई क्या है, तो वाई तो वही है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव की, सिंगल डेरिवेटिव की और वाई की, और फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो हम वही कर रहे हैं, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS है हमारी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये है हमारी LHS। इसे कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, जो आपके फ्रेम में ऊपर ही है। तो ये है एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये तो हो गई डी स्क्वायर की वैल्यू। अब है हमारा उसके बाद माइनस m प्लस एन और डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही डी वाई ओवर डी एक्स की, जिसमें सिंगल है, तो इसे रख लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रेकेट लगाते हैं, फिर रखते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। दोनों वैल्यूज पुट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है हमारा एम एन और वाई वाई। तो वाई तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये रहा हमारा वाई, इसे पुट करेंगे, तो वाई यहाँ पुट कर देते हैं, ब्रेकेट लगाते हैं, वाई की वैल्यू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। और अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन, कि हम कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाए, चलिए मैं पहले पूरी कैलकुलेशन ही कर देता हूँ, अदरवाइज शायद आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए। ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, शुरुआत के तो टर्म में कोई चेंज नहीं किया, बाकी अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, और बाहर माइनस लगाए तो सारे टर्म माइनस होंगे। ठीक, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, एम की कर रहे हैं ना, फिर एम की अंदर करो तो माइनस एम एन, और फिर उसके बाद बी ई की पावर एन एक्स, तो एम की तो दोनों में हो गई, फिर लगाते हैं माइनस। अब करते हैं एन की, तो एन की करोगे तो ये हो जाएगा एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और इसमें करोगे तो माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स हो गया। और अब ये दो बचे हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स कर दिया। अब देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, देखो माइनस कहाँ पर है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एम एन बी ई की पावर एन एक्स, तो एम एन बी, ये देखो एम एन बी ई की पावर एन एक्स सबसे लास्ट में, और ये सारे कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, जीरो। यही मैं कह रहा था कि इसकी LHS को सॉल्व करेंगे, और अगर वो कैलकुलेट करके जीरो आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी मेथड सेम पहले जैसा ही था, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं था।
अब देखते हैं अपने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। आई होप अब आपको मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा। 15 देखो बहुत ही सिंपल है, कहीं कुछ नहीं करना, आपको प्रूफ करना है ये d²y/dx² इक्वल्स टू 49y। मेथड वही रखो, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो फिर दूसरी बार, ऐसे ही दूसरा आपको एक कंडीशन दे रखी है और यहाँ से ये कंडीशन प्रूव करनी है, और एक तीसरा ये आपको कंडीशन प्रूव करनी है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, या पूरी एक्सरसाइज ही लगभग एक ही जैसी थी। ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट जनरेट होता है तो उसे ज़रूर पूछिएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है, और एक जो अभी मैंने 14 कराया है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन सब जरूर कर लेना, एक तो मैंने करा दिया है, एक आप कर सकते हैं, सेम वैसे ही डेरिवेटिव करना है, बाकी नई चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का जो भी हमारा सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।